सत्संग। एक ढिलपुल मन और संकल्पित मन में मूल भेद क्या है और उसका कारण क्या है? तुम गंभीर नहीं हो। गंभीरता का अभाव ढिलपुल मन है, और जो गंभीर है संकल्पित है। आवश्यक नहीं कि तुम संकल्पित ना होने के कारण रोते रहते हो तो तुम गंभीर हो ना। वो रोना बड़ा सतही है, सरफेशियल। उस रोने का कोई लाभ भी नहीं है। वो तो अनायास रोते चले जाना, अकारण रोते चले जाना, और रोने में भी रस लेना आरंभ कर देना। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ढिलपुल मानस अपने ढिलपुल स्वरूप में रोते हुए रोने का भी रस लेता है। गंभीर नहीं होता, संकल्पित नहीं होता, और संकल्प के अभाव में कोई भी छोटे से छोटा उद्देश्य पूरा करने में मनुष्य की चून निकल जाती है, जिसे कहते हैं जान निकल जाती है। अब वो संकल्प भले ही नवरात्रि के अनुष्ठान का क्यों ना हो, अपने आप पर संदेह है। क्यों अपने आप पर संदेह क्यों है? इसलिए है क्योंकि तुम अपने लिए ही बाधा बने हुए हो। सच ये है, संकल्प में और ढिलपुल मन में बहुत अधिक भेद नहीं है। तुम कहोगे बहुत होता होगा ना। तुमने अपने आप को जब तक कड़ाई से नहीं लिया, इस बात को मैं अनेकों बार सत्संग में दोहरा चुका हूं, तब तक संकल्प जागृत नहीं होगा। मैंने इसका प्रयोग अपने जीवन में कई बार कई प्रकार से करके देखा है। और एक छोटा सा विषय लेकर के भी देख सकते हो। वॉक, मैं ये नहीं कह रहा आप करो, कल को कोई करे और फिर उसको दिक्कत आए और वो कैसा हमने किया था आपसे सुन के ना, मैं मना कर रहा हूं करने के लिए, बता रहा हूं। वॉक माने सैर, सुबह की सैर। सुबह की सैर में कदमों की गति बना करके, तीव्र गति बना के, मैंने अनेकों बार ये छोटा सा प्रयोग किया है संकल्प का। बड़े प्रयोग तो और भी किए होंगे, पर मैं छोटे की बात कर रहा हूं समझाने के लिए। कहां से व्यक्ति अपने रास्ते से हट जाए तो शक्ति बाहर आती है। एक गति बना ली वॉक करने की जो तीव्र है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये मुंह से नहीं बोल रहे, पैरों से। एक होता है मुंह से बोलना लेफ्ट राइट, एक है पैरों को वो गति देना। जब पैरों को गति व्यक्ति देता है तो कुछ समय के उपरांत 20 मिनट के बाद चू निकल जाती है। किसकी? पैरों की, टांगों की, कमर की, शरीर की। अब नहीं होगा, बस हो गया, बहुत हो गया। और उस समय अपने आप को ये कह करके, मैं मना कर रहा हूं करना मत, नहीं तो कहोगे ये दिक्कत आ गई वो दिक्कत आ गई, समझा रहा हूं। उस समय अपने आप को कहना आरंभ कर दो, नहीं अभी बहुत बल बाकी है, अभी तो केवल एक हिस्सा खर्च हुआ है, अभी 4 हिस्से बाकी हैं। और मैंने बहुत बार, एक बार, 100 बार नहीं, हजारों बार देखा है, अपने आप में देखा है कि 20 मिनट की वॉक उस गति से करने के उपरांत उसी गति को 40, 50 और 60 मिनट आराम से नहीं, आराम से तो नहीं, मैंने कह दिया, कहने को आराम से कहा, पर आराम से नहीं। हर बार बाधा बन के शरीर आता है, मन आता है, मन ज्यादा आता है। अब छोड़ भाई, अब छोड़, हो गया बहुत हो गया।
नहीं, बहुत बल है, और कह करके करना करते गए। हाँ, उस दिन निश्चित रूप से शरीर पर एक अलग प्रकार का थकावट का प्रभाव आएगा, आएगा। कोई नस फूलेगी, कहीं दर्द होगा, थोड़ा बहुत होगा। पर कर पाए कि नहीं कर पाए? कौन था बीच में? किसने हाथ पकड़ा था? किसी ने नहीं। मैंने अपना ही हाथ पकड़ के अपने को रोका, और मैंने अपना ही हाथ छोड़कर भीतर से बाधा रूप हट गया, और संकल्प की शक्ति बाहर आ गई। यही बात किसी भी चीज पर है। सब 2 महीने उबला हुआ घिया खाएंगे, बस हल्का सा नमक और कुछ नहीं, खाली घिया खाएंगे। अब 2 महीने घिया खाएंगे खाली, रोटी ना, रोटी नहीं। मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार से मेरे बड़े लंबे अनुभव हैं। और होता क्या है? होता यही है, 2-4 दिन जोश में निभते हैं, 5वें 6ठे दिन व्यक्ति पूछ ही लेता है और क्या क्या बना है घर में। और फिर उसके बाद अब मनुष्य अपने ऊपर बाधा बन जाता है, और उसी समय लताड़ दो अपने आप को, तो फिर 10 दिन बीतते पता नहीं चलता। 10 दिन बाद फिर बाधा आएगी, 20 दिन निकल जाएंगे। हाँ, 10-10 दिन के बाद बाधा आती है, 2 महीने यूं निकल जाएंगे। कौन था बीच में बाधा? तुम। अरे हमसे होता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है। कौन रोकता तुम्हें? हमसे होता ही नहीं। हम माने तुम अपने ही शत्रु बने हुए हो। हमसे होता है, तुम अपने लिए बांधा बने हुए हो। हमसे होता ही नहीं, इसका मतलब तुम ही अपनी प्रगति नहीं चाहते। हमसे होता ही नहीं है, तुम गंभीर नहीं हो। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। फिर ये क्यों बोल रहे हो? हमसे होता नहीं है। अगर परमात्मा का अंश जीवात्मा में है, तो तुमसे ना हो यह असंभव है। तुम गंभीर नहीं हो, यू नॉट सीरियस एट ऑल। करना आता, रोना आता है। अपने आप को बटोर करके संकल्प लो। नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? नहीं हुआ तो मैं पूछता हूं, नहीं हुआ तो तुमने अनुष्ठान का संकल्प ले लिया, 11,000 मंत्र 9 दिन में, उदाहरण दे रहा हूं। संकल्प तो जीवन के हर विषय में लेना है बाबू, केवल अनुष्ठान में थोड़ी लेना है। तुमने संकल्प ले लिया 11,000 का, 5,000 के बाद नहीं हो पाया, कारण कुछ भी रहा, मैं कहता हूं चाहे तुमसे नहीं बन पड़ा, पहाड़ टूट गया, कोई पाप नहीं लगेगा। अरे मैं बोल रहा हूं कोई पाप नहीं लगेगा, तुम मानने को नहीं है, डर डर के मर रहो, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, फिर दोबारा शुरू करेंगे, अगली बार करके देखेंगे। पर करके देखो, हमसे नहीं हुआ तो इस तो को हिमालय से भी ऊपर ले जाओ। तो और यही भाव तुम्हारे जीवन के हर छोटे उद्देश्य में आता है, चाहे वो कपड़ों का चयन हो, कुछ भी हो। यू टेक लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड कौन से रंग का पहनना है कि नहीं पहनना है, कौन से कलर का, कलर्स पे और शेड्स, ठीक है, बट सेटल इट फॉर वंस। एक बार जब तक अपने आप को निश्चित नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनने वाली। मनुष्य जब तक गंभीरता से अपने साथ संवाद नहीं करता, संकल्प की प्रचंड शक्ति जागृत नहीं हो सकती। और संकल्प की प्रचंड शक्ति के बिना इस मृत्यु लोक में भौतिक जगत की सफलता और अदृश्य जगत की आध्यात्मिक सफलताएं दोनों नहीं मिलती हैं। आपको दोनों में से नहीं साहब, आपको दोनों नहीं मिल पाएंगे। संकल्प के अभाव में नहीं मिलेंगे आपको। आपको संकल्प को जागृत करना होगा। इसलिए संकल्पित भाव से अपने आप को गंभीरता से लेते हुए संकल्प लो, तैयार करो अपने आप को। कमर कसने का मतलब क्या है मालूम है? कमर कसने का मतलब क्या है? अपने मणिपुर से, जो तुम्हारा नाभि कमल का चक्र है, वहां से शक्ति को अर्जित करना, वहां से अग्नि को उत्पन्न करना।
कभी अपनी नाभि पे कपड़ा बांध कर थोड़ा चौड़ा वाला, ऊपर पेट पर नहीं आए, सांस लेने में आसानी रहे, टाइट बांध करके थोड़ा, और फिर विचार करो किसी विषय पर। देखना वो संकल्प शक्ति उन क्षणों में जागृत रहेगी, उन क्षणों में। बाद में कौन निभाएगा? बाद में वो कपड़ा नहीं निभाएगा, बाद में तुम्हें निभाना पड़ेगा। कमर कस लो, कमर कस लो का मतलब, कमर कसने के तात्पर्य और भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। हाँ, लौकिक भी हैं, कमर कस लो, कपड़े टाइट कर लो, अपने आप को तैयार कर लो, पर आध्यात्मिक भी है। अग्नि तत्व जागृत करो। मूल मणिपुर माने अग्नि, मणिपुर माने अग्नि, अग्नि, तो अग्नि तत्व जागृत करो। तो अपना अग्नि तत्व जागृत करो, अपनी संकल्प शक्ति जागृत करो और संकल्प लेके आगे आओ। जो मंत्र के अनुष्ठान का संकल्प लेके पूरा करते हैं, तुम क्या समझते हो केवल बात मंत्र तक रहेगी? तुम्हारे पूरे जीवन के निर्णय पर आएगी बाबू। तुम्हारे बिजनेस पर, जॉब पर, घर पर, छोटे छोटे डिसीजन में तुम्हारे अंदर संकल्प शक्ति आएगी। लोग समझते हैं गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान कर लिया तो बस मुझे पुण्य मिल गए और मेरा मोक्ष, मोक्ष नहीं मोक्ष पक्का हो गया, ये जो भी शक्ति मुझे मिल गई। वो तो मिली सो मिली, पर तुम्हारे बाहर के जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ आउटसाइड, उसमें बड़ा फर्क आता है, बहुत अंतर आता है। सब कुछ में बड़ा अंतर आता है। बटोर लेते हो तुम अपने आप को, तो इसलिए संकल्प लो आज के लिए। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।